लोग हजार हजार रुपए ऑटो वाले लेते थे। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, ऑटो वाले तू देगा 1000 रुपये, तूने देखा? सच्चाई बोली तो तुम्हें मिर्ची लग गई, सच्चाई लगे बोली क्या कर। भाई कांग्रेस वालों ने इनको पढ़ाया लिखाया तो था, लेकिन बेचारों की गलती है, नौकरी लगवानी चाहिए। नहीं, लेकिन स्वराज तो नहीं ला पाए। दिल्ली में शराब जरूर लेके आए। शराब जो लेके आए थे तो सभी जाके ऑटो वाले जाके पिए थे दारू, किसी के घर पे जाके बुलाए थे क्या? धंधे बंद करा दिए, धंधे बंद करा दिए, इनके धंधे बंद करा दिए, आतंकवादियों के हिल्ले बंद हो गए, उन पत्थरबाजों के काम छीन लिए गए। तो आज परेशानी हो रही है। आज अब बताइए, आपकी पढ़ाई कांग्रेस के राज्य में हुई थी, आप कौन सी जॉब कर रहे हो? कौन सी सब? हम कोई जॉब नहीं, कौन से डिपार्टमेंट में? कोई डिपार्टमेंट में कोई जॉब नहीं है। मेरे खानदान में कोई किसी का जॉब नहीं है। यूपी के अंदर में हुआ है। क्या हुआ यूपी के अंदर? जब बीजेपी की सरकार है। क्या हुआ ये बताइए? नहीं हुआ। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में कर दिया। 70 साल में तो 18 साल तो यही की हुकूमत थी। अच्छा 18 साल 17 साल में बच्चे कितने? 50 साल बच्चे ना। 50 साल में क्या किया? बहुत है। देखिए ये सब कांग्रेस की देन है, ये कोई जनता पार्टी की देन नहीं है। कांग्रेस की देन है। ये सारे जो ये देखिए बिल्डिंग सामने खेती है, सारी कांग्रेस की है। ये सारी जो सब जनता के लिए क्या किया? अरे जनता जो पहली थी भाई, आप पालिका में आएंगे जिसके पास पैसा होगा, रोजगार होगा। रोजगार दिया नहीं दिया 70 सालों में? 70 कैसे नहीं दिया? तो फिर अब बार दिया ना भाई। पहले इतनी गरीबी थोड़ी थी। आपने ये बोलो 10 साल में मोदी ने गरीबी कर दी। अरे तो सब कुछ महंगा कर दिया ना भाई। मोदी कांग्रेस धंधे बंद करा दिए, धंधे बंद करा दिए, इनके धंधे बंद करा दिए, तोड़ने वालों के पट्टी की बंद करा दी। नहीं वोट नहीं अब वही तो बिजनेस खत्म हो गई। और आतंकवादियों के हिल्ले बंद हो गए, उन पत्थरबाजों के काम छीन लिए गए। तो आज परेशानी हो रही है। आज अब बताइए, बेरोजगार कर दिया गुंडों को। सुनो अभी भी कुछ केरला के अंदर में इसी ये भाई बोले ना, ये कौन फोड़े बम? कौन फोड़ा? केरला बम फूटना बंद हो गया। केरला में किसने फोड़ा? अपने यूपी के अंदर में हुआ है। क्या हुआ यूपी के अंदर? जब बीजेपी की सरकार है। क्या हुआ ये बताइए? नहीं हुआ। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में तो किसी सरकार थी? ये दिल्ली के अंदर में हुई। बात कर रहे हो तो कांग्रेस की आप कह रहे बीजेपी का बताओ, तो मैं बता रहा हूँ बीजेपी का कहाँ कौन से स्टेट में हुई। बीजेपी ने काम नहीं किया कुछ देश की जनता के लिए? क्या जनता के क्या किया? जनता को रोड पर एक मिनट जनता को रोड पर खड़ा कर दिए। सब कुछ महंगाई में। आपकी पढ़ाई कांग्रेस के राज्य में हुई थी, आप कौन सी जॉब कर रहे हो? कौन सी सब? हम कोई जॉब नहीं। कौन से डिपार्टमेंट में? कोई डिपार्टमेंट में कोई जॉब नहीं है। मेरे खानदान में कोई किसी का जॉब नहीं है। तो कांग्रेस ने आपको जॉब ही नहीं दिया, फिर भी समझ काम कर रहे हो? हम लोग नहीं लिए नहीं। यहाँ हमारे भाई अभी क्या कह रहे हो? भाई कांग्रेस वालों ने इनको पढ़ाया लिखाया तो था, लेकिन बेचारों की गलती है, नौकरी लगवानी चाहिए। नहीं लगवानी चाहिए, ये गलती। एक बात करे आपको बीजेपी पे नहीं, आपको बीजेपी दे के बहुत बड़ी फायदा किया था आपको। नहीं, हम तो बीजेपी के। अच्छा तो फिर वही बात बोले। अब आप तो बराबर बोलते बीजेपी की तरफ से। मैं क्या चेहरा नहीं देख रहे हम क्या? मैंने बीजेपी का बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं, बात हो रही नौकरी की। नौकरी देखिए, हमारे दादा थे कलकत्ता में सर्विस में। हमारे पिताजी यहाँ दिल्ली के अंदर में अपना कारोबार खोले हुए थे। मेरा चाचा जो गांव में खेती पथारी कर रहे थे। हम लोग यहाँ शुरू से रह रहे। हम लोग सरकारी जॉब पे नहीं किया, अपना कारोबार में कारोबार किया अपना। मोदी जी ने जवाब के लिए कुछ नहीं किया, जो नाराज है मोदी जी से। मोदी देखिए यहाँ पर सबका साथ सबका विकास। बताओ कौन सा विकास? 7 MP है दिल्ली के अंदर में 7 MP है। 7 MP में बताओ तो 7 जिले में कहाँ पर दिल्ली के अंदर में विकास का काम हुआ? देखो, भारतीय जनता पार्टी में आपको सबको पता है कि विकास, ये सबको पता है, लेकिन ये जान के अनजान बने हुए। विकास हुआ बीजेपी पार्टी में? पूरा देश पूरा। दिल्ली की बात कर रहा हूँ। रुकिए आ रहे आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय पूरा वर्ल्ड आज इस बात का लोहा मनवा चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर अपने पथ पर अग्रसर है। और इन लोगों की जमीन खिसकने के कारण इनको छटपटाहट हो रही है। अब सत्ता में आने के लिए प्रयास क्या करना चाहिए? इन लोगों को पता है 2014 के पूर्व की स्थिति, 70 सालों में कुछ कर नहीं पाया। 9 साल में देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो इन लोगों को, ये लोग जांच एजेंसियों के नाम से डरते हैं, उनके सामने नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या वरिष्ठ पदाधिकारी नेता अगर कोई गलत काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी जेल जानी पड़ेगा। लेकिन ये क्यों डरते हैं? हाँ बताइए, क्यों डरते हो? गरीबी नहीं है देश में तो अनाज बंद कर दो देने के लिए। आपको कह रहे हैं कि गरीबी नहीं है तो अनाज बंद कर दो।
आप आपको मालूम पड़ जाएगा। बंद करने के लिए 5 किलो अनाज क्यों दे रहे? गरीबी नहीं है हमें। हाँ बोलिए। देश आज़ादी से बाद में उसके उपरांत शासन किसने किया सबसे ज्यादा? आपसे पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस को इस सारे मुद्दों को निपटारा करना चाहिए ना, कि भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार अभी आई है, तो भारतीय जनता पार्टी 9 साल में अभी तो काफी प्रयास होना बाकी है। 9 साल में प्रयास होना बाकी है। कब तक खैर मनाएगी देखते रहिए, और जेल जाने वाले हैं, इनमें लाठी पड़ेगी जब ये सुधरेंगे। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे केजरीवाल जी के लिए, बताइए थोड़ा सा। देखिए, दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट आई वो किस नाम से आई थी? किस नाम से? स्वराज। जी। छाती पीट पीट कर ये लोग बोलते थे कि स्वराज चाहिए, स्वराज लाएंगे, लेकिन स्वराज तो नहीं ला सके, लेकिन शराब जरूर ले आए। शराब के घोटाले के अंदर केजरीवाल लिप्त है, और दिल्ली के अंदर लाखों बच्चों को बिगाड़ने की योजना जो केजरीवाल ने बनाई, उसका नतीजा ये है कि अब केजरीवाल भी जेल में जाने की तैयारी कर चुका है। देखिए, ये भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित किया जा रहा है। मैं केजरीवाल को 12 साल से जानता हूं, क्योंकि केजरीवाल हमारे एनजीओ में था। कौन से एनजीओ में काम करते हो आप? हमारी न्याय भूमि एनजीओ थी, और केजरीवाल की परिवर्तन एनजीओ थी। अच्छा। जिस समय इसने चालू करा उस समय हमारे साथ, मैं अपने ऑटो ड्राइवर हूं मैं, और इसको मैंने अपने ऑटो में बिठा के घर तक छोड़ा। और केजरीवाल जैसा बेवकूफ बनाने वाला व्यक्ति पैदा हुआ ना होगा। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जो भ्रमित किया मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली के एक विधानसभा के अंदर 4 वार्ड हुआ करते थे पहले, अब 3 वार्ड हैं, कई 4 वार्ड हैं, और हर वार्ड के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, उस मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति इतनी खराब है कि वहां पर बीपी चेक करने की मशीन नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर वो डॉक्टर बिठाए गए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जो कि पेशेंट को हाथ लगा के नहीं देखते हैं, सिर्फ बातें करते हैं और उन्हें दवाई लिख करके बाहर भेज देते हैं। और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जितना, एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 5 लाख से 10 लाख रुपए लगाया गया। अगर केजरीवाल ने इतना पैसा दिल्ली की डिस्पेंसरियों में लगाया होता तो दिल्ली की डिस्पेंसरियों को 4 चांद लग गए होते। इसने गवर्नमेंट की भूमि को अध्ययन करके उसमें कब्जा करके इसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, और हमारे 10,000 सिविल डिफेंस वालों को एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सिविल डिफेंस वाले वो लोग हैं जो कोविड के टाइम पे सबसे आगे खड़े होकर काम कर रहे थे। केजरीवाल ने आशा वर्करों को बाहर निकाला। केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी की पहली विधायक संतोष कोहली का रोड एक्सीडेंट करवा के मरवाया। बात सुनो, आप लोग दिहाड़ी में 1,000 रुपए लेते थे और केजरीवाल का प्रचार करते थे। आप लोग हजार रुपए ऑटो वाले लेते थे। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, ऑटो वाले तू देगा 1,000 रुपए? तूने देखा? सच्चाई बोली तो तुम्हें मिर्ची लग गई। सच्चाई लगे बोली क्या बात कर रहे हो तुमने? सारे ऑटो वाले प्रचार करते थे, हाँ केजरीवाल, हाँ केजरीवाल, एक मिनट, सारे प्रचार करते थे। और पैसा ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दिल्ली के अंदर 1,22,000 ऑटो हैं, और 1,22,000 के अंदर 5% ऑटो वाले केजरीवाल का पोस्टर लगा के चलते थे। डोंट माइंड, मैं बिल्कुल स्पष्ट है। और उनकी वजह से ही केजरीवाल ने ये भ्रमित किया, जिसका कारण आज दिल्ली के अंदर एक बेवकूफ मुख्यमंत्री मिला, पंजाब के अंदर एक नशेड़ी मुख्यमंत्री मिला, जिसने हमारी कौम को और हमारे देश को बदनाम करके धर दिया। ये बच्चा भी क्या जानता हो केजरीवाल को मैंने अपने ऑटो में बिठा करके घर छोड़ा है, मेरे से ज्यादा ये नहीं जानता होगा। इतना मैं बता सकता हूँ। मैं आएंगे वापस केजरीवाल जी। अब एक बारी काट की हांडी एक बार चढ़ती है, ये तो 2 बार चढ़ गई। अच्छा, आप कौन आएगा? नहीं चढ़ेगी। कौन आएगा? ये मैं जरूर कह सकता हूँ। ये इसलिए भागा है मध्य प्रदेश दिल्ली छोड़ के कि मुख्यमंत्री किसको बनाऊं, क्योंकि इसकी घरवाली के ऊपर भी मुकदमा तय है, क्योंकि वोटर आई कार्ड डबल रखने के मामले में इसकी घरवाली के ऊपर भी मुकदमा है, और ये अपनी बेटी को हो सकता है आने वाला मुख्यमंत्री बना दे। और ये बिल्कुल प्लानिंग है। केजरीवाल ये सब कुछ
जो कहते थे ना स्वराज, लेकिन स्वराज तो नहीं ला पाए, दिल्ली में शराब जरूर लेके आए। तो शराब जो लेके आए थे तो सभी जाके ऑटो वाले जाके पिए थे दारू, किसी के घर पे जाके बुलाए थे क्या? किसी के घर पे गए के बुलाए? नहीं वो अभी भागे क्या? वो सच्चाई बोलने वाला था, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। बिल्कुल सच्चाई है। जब सारे ऑटो वाले हजार रुपए दिहाड़ी लेके हजार रुपए लेके दिहाड़ी लेके आपने देखा था लेते हुए? हम देखे, बिल्कुल देखे थे। हमारे पड़ोसी ऑटो वाले वो लिए थे, अच्छा, प्रचार कर रहे थे केजरीवाल जी का। हाँ, 5,000 रुपए में। अरे शराब की तो बात कर रहे हैं। तो केजरीवाल किसी को घर पर बुला के नहीं बोला कि मेरे से आके दारू ले लो, जिसको हर आदमी जाके लिया, कोई एक बंदा नहीं लिया कि चलो ये आपको आया भाई तुम ही ले लो। जिसको इच्छा वो गई लाने के लिए नहीं क्या? आपने पिया दारू फ्री वाला? मैं नहीं फिर तो उस समय कांग्रेस की पिए होगे आप तो? नहीं, मैं तो उस टाइम पे बेंगलोर में था। बेंगलोर में कांग्रेस की पिए होगे?